प्रभु श्री सबसे पहले आपको जय माता की। हर कोई अपने जीवन में माँ की कृपा पाना चाहता है, इसके लिए क्या और किस विधि से साधना करें? जी ये जो प्रश्न है बड़ा ही अच्छा है, लेकिन जो इसका उत्तर हो सकता है वो व्यक्तिगत हो, जो मेरे विवेक में है। सबसे पहले तो जो जीवन हम जी रहे हैं वो सरल होना चाहिए और हम उसे ही अच्छी तरह जिएं। सबसे पहले तो यही है, प्रकृति का सम्मान करें और आसपास समाज का सम्मान करते हुए ही आप साधना करेंगे तो ही वो साधना सफल होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आप क्या साधना करें, तो वो निर्भर करता है कि आप क्या सिद्धि या क्या आशीर्वाद कामना करते हैं। अब माता का स्वरूप तो बेरी वाली का है, लेकिन अगर आपको समृद्धि की कामना है, धन की कामना, तो आपको लक्ष्मी स्वरूप में पूजन करना पड़ेगा। आपको स्वास्थ्य की कामना है तो आपको दुर्गा जी की शरण में जाना पड़ेगा, और अगर आप विद्या के लिए चलते हैं तो आपको माँ सरस्वती के रूप में उनकी उपासना करनी होगी। जो माँ भगवती की पूजा विधि नहीं जानता वो कैसे करे? देखिए, पहले तो आपको संकल्पित हो जाना चाहिए कि आप ये चाहे वो पूजा 5 मिनट की हो, चाहे 1 घंटे की हो, आप उसको करेंगे ही करेंगे। आप उसमें ये नहीं है कि आज कर ली 3 दिन छोड़ दी, क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तो उधर से भी कृपा की प्राप्ति होना संभव मुश्किल है। आजकल अपनी कुल देवी को जानना बड़ा मुश्किल हो गया है, यानी अपनी कुल देवी को कैसे जाने? इसका वैसे तो केवल एक ही माध्यम है कि आप अपनी कुल परंपरा में जो भी बुजुर्ग हैं या आपके संबंधी हैं उनसे ही आप इस बारे में पता करें। लेकिन कई बार ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से भी हम ऐसा ज्ञात कर लेते हैं कि आपकी कुल परंपरा में इस देवता की पूजा होती है, लेकिन वो बड़ा ही कठिन विषय होता है। जहाँ तक ये है कि हम जो हमारे सनातन पद्धति में पंचायतन देवों की पूजा होती है, तो अगर हम उन 5 देवों की पूजा करते हैं तो अपने आप ही कुलदेव भी उन्हीं में आ जाते हैं और सबकी पूजा उसी में हो जाती है। जी, अगर हम माँ की भक्ति करते हैं तो जीवन कितना बदल सकता है? देखिए, जब आप भक्ति करते हैं या आध्यात्म के मार्ग पे चलते हैं, पहली बात तो ये है कि पहले जैसे आपने पूछा कि कोई मनोकामना कैसे पूर्ण हो, तो अगर आप आध्यात्म के मार्ग पे जाते हैं तो आपको कुछ समय के बाद अनुभव होता है कि वो मनोकामना व्यर्थ थी। आपका जीवन चलाने वाली माता स्वयं बैठी हुई हैं। अब आपको जब भी किसी भी वस्तु की, किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है, तो आप ये विश्वास करिए, वो बिना बुलाए ही या बिना श्रम के ही आपके जीवन में आने लगती है, और यही माता की कृपा होती है। माँ की कृपा पाने का कोई विशेष सूत्र यानी विधि? भक्तों के लिए यही संदेश है कि वो आजकल देखा देखी एक दूसरे के, कुछ लोग टीवी पे दिखाते हैं वो तंत्र साधना में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो आधे अधूरे जतन करके माता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो उसकी बजाय वो सच्चे मन से, जैसे हमारे पहले करते आए, बुजुर्ग करते आए, वैसी सरल भक्ति करें। अभी हमने आरती की, चरणामृत लिया, तो डेली इसी को ही अपना क्रम बना लें। घर पे भी आप कर सकते हैं, माता की फ़ोटो पे चढ़ा के थोड़ा सा चरणामृत ले सकते हैं। तो जितनी भावना आपकी प्रबल होगी उतनी भक्ति सफल होगी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।